ऑडियो 33। व्यसनों के पिशाच से बचें। व्यसनों से कोसों दूर रहें, क्योंकि वे प्राणघातक शत्रु हैं। इनमें मादक पदार्थ प्रधान होता है। तंबाकू, चाय, गांजा, चरस, भांग, अफीम, शराब आदि नशीली चीजें एक से एक बढ़कर हानिकारक हैं। जैसे थके हुए घोड़े को चाबुक मारकर दौड़ाते हैं, परंतु अंत में उससे घोड़े की बची खुची शक्ति भी नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार नशा पीने से आरंभ में तो कुछ फुर्ती सी दिखलाई पड़ती है, परंतु बाद में उससे रही सही शक्ति भी जाती रहती है। मादक द्रव्य सेवन करने वाला व्यक्ति दिन दिन क्षीण होते होते अकाल मृत्यु के मुख में चला जाता है। व्यसन मित्र के रूप में हमारे शरीर में घुसते हैं और शत्रु बनकर उसे मार डालते हैं। नशीले पदार्थों के अतिरिक्त और भी ऐसी आदतें हैं जो शरीर और मन को हानि पहुंचाती हैं, पर आकर्षण और आदत के कारण मनुष्य उनका गुलाम बन जाता है। सिनेमा, नाच रंग, व्यभिचार, जुआ आदि कितनी ही हानिकारक और अप्रतिष्ठाजनक आदतों में लोग फंस जाते हैं और अपना धन, समय तथा स्वास्थ्य बर्बाद कर डालते हैं। ये दुर्व्यसन कुछ थोड़े से व्यक्तियों के जीवन को ही नष्ट नहीं करते, वरन बड़े बड़े देश, राष्ट्र, जन समुदाय इनके कारण सर्वनाश के गड्ढे में गिर जाते हैं। जैसा भारतीय इतिहास के पाठक जानते हैं कि मुगल साम्राज्य का मूलोच्छेद शराबखोरी के कारण ही हुआ है, इसी प्रकार चीन का राष्ट्रीय गौरव अफीमखोरी के कारण नष्ट हो गया। पुराने जमाने में भी मिस्र, यूनान और रोम के उन्नतिशील और शक्तिशाली राष्ट्र मध्य के फंदे में फंसकर पतन के गर्त में गिर चुके हैं। हमारे प्राचीन इतिहास में यादवों का शक्तिशाली राज्य मद्यपान के व्यसन के कारण ही नष्ट हो गया और श्री कृष्ण जैसे लोकोत्तर पुरुष भी उसकी रक्षा न कर सके। इन दिनों नशेबाजी का प्रचलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। नशे अनेक प्रकार के हैं। भांग, गांजा, अफीम, चरस, शराब तो बहुत दिनों से प्रचलित हैं ही। अब हेरोइन, मारिजुआना, स्मैक नाम के अनेक प्रकार के रासायनिक नशे चल रहे हैं, जो अभ्यासी को कुछ ही दिनों में विक्षिप्त स्तर का बनाकर मौत के मुंह में धकेल देते हैं। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, चाय, कॉफी जैसे नशे भी अब दैनिक व्यवहार में सम्मिलित हो गए हैं। इनके कारण जन समाज दिनों दिन अधिक दुर्बल, रुग्ण, सनकी एवं अनगढ़ बनता चला जाता है। नशेबाजी का प्रारंभ दूसरों की देखा देखी चस्का चखने की दृष्टि से होता है। कुछ दिनों 4 दोस्तों के साथ चल पड़ता है, फिर बढ़ने लगता है। कुछ फुर्ती चुस्ती जैसी भी लगती है, किंतु वे अनुभव वैसे ही होते हैं जैसे कि चिड़िया या मछली को जाल में फंसाने के लिए कुछ लालच दिखाया जाता है और बाद में उनका कचूमर निकाल दिया जाता है। चूहे इसी प्रकार से लालच में पिंजड़े में फंसते हैं और दुर्गति कराते हैं। नशे कुछ ही समय में आदत बन जाते हैं। नशे की वांछित मात्रा न मिलने पर बार बार नशे की तलब उठती रहती है। न मिलने पर बेचैनी होती है, आदत सुधारने का मनोबल नहीं रहता आदि। व्यक्ति कुछ भी उपाय करके अपना व्यसन पूरा करने का प्रयत्न करता है। एक और जीवनी शक्ति घटती जाने से काम धंधा पूरी मात्रा में ठीक तरह नहीं हो पाता, अतएव आमदनी घटना स्वाभाविक ही है। दूसरी ओर नशे खरीदने के लिए अधिकाधिक पैसों की मांग बढ़ती जाती है। नशे भी बेशर्म होते हैं।
नियम सीमा में रहकर संतुष्ट नहीं होते। उन्हें और अधिक मात्रा में लेने की आवश्यकता अनुभव होती है। यह अधिकता बर्बादी को और भी निकट घसीट लाती है। नशेबाजों का स्वास्थ्य खराब होता है, बौद्धिक क्षमता घटती जाती है, काम करने की शक्ति कम होती जाती है। फलतः कर्ज लेने से लेकर घर का सामान बेचना और चोरी, उठाईगिरी, जालसाजी जैसे तरीके अपनाकर किसी प्रकार काम चलाते हैं और अपनी प्रतिष्ठा हर किसी की दृष्टि में गिरा लेते हैं। उनका न कोई सम्मान करता है और न कोई उन्हें सहयोग देता है। यह हानियां ऐसी हैं जिन्हें सर्वनाशी ही कह सकते हैं। इनमें सबका सब प्रकार से अहित ही है। लाभ तो किसी का कुछ है ही नहीं। नशेबाजी की तरह ही एक और दुर्व्यसन है ठाट बाट का। अपने आप को असाधारण सिद्ध करने के लिए कितने ही लोग अमीरी का ढोंग बनाते हैं। इस पर वे ढेरों पैसा खर्च करते हैं। तरह तरह की डिजाइन के बहुमूल्य कपड़े, कीमती जेवर, सौंदर्य प्रसाधन तो इसी उद्देश्य के लिए अपनाए जाते हैं कि लोग उन्हें बड़ा अमीर माने और समझें कि इनके पास इतना अंधाधुंध पैसा है कि निरर्थक कार्यों में भी उसे आंख मूंद कर उड़ा सकते हैं। विवाह शादियों में लोग अपनी नाक ऊंची रखने के लिए ही अंधाधुंध खर्च करते हैं। इन लोगों का मन दूसरों से अपने को बड़ा सिद्ध करने का होता है। उसी निमित्त फिजूल खर्ची उनका एक व्यसन बन जाता है। सस्ती वाहवाही लूटने के लिए वे ऐसे प्रपंच रचते और सरंजाम जुटाते हैं। इसमें ढेरों पैसा खर्च होता है, समय लगता है। इतने पर भी वह उद्देश्य पूरा नहीं होता जिसके लिए यह प्रपंच चा गया था। लोग वास्तविकता समझ जाते हैं। जो प्रदर्शन में पैसा उड़ाते हैं वे वस्तुतः अमीर नहीं होते, मात्र लबादा ओढ़ते हैं एवं मुखौटा लगाते हैं जो समझदारों की दृष्टि में छिपा नहीं रहता। खर्चीले व्यक्ति को मूर्ख या बेईमान समझा जाता है कि जिस पैसे के अनेक सदुपयोग हो सकते हैं उसे जो इस प्रकार प्रदर्शनों में उड़ाता है उसे अहंकारी, नासमझ या बेईमान स्तर का गिना जाता है। साम्यवादी हवा ने अब वास्तविक अमीरों के प्रति भी विरोधी वातावरण बना दिया है। फिर जो नकली अमीर हैं वे तो उपहासास्पद ही बनते हैं। अच्छा हो सादा जीवन उच्च विचार की नीति अपनाई जाए, औसत नागरिक स्तर का निर्वाह किया जाए, बचत बैंक में भी जमा की जा सकती है जिसमें उतने की ब्याज मिले। यह पैसा देश के विकास कार्यों में लगाकर सार्वजनिक समृद्धि बढ़ाए। नशेबाजी ऐसी ही आदत है जिसका किसी प्रकार समर्थन नहीं किया जा सकता है। उसे अपनाने में बड़े आदमियों द्वारा अपनाई गई शान शौकत का अनुकरण ही मूल कारण होता है। स्वाद जैसी कोई बात भी उसमें नहीं होती है। समझाने का प्रयत्न किया जाए तो इन दिनों बहुत प्रचलित मद्यपान की अनेकानेक हानियां गिनाई जा सकती हैं। पाचन तंत्र उनके कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त होता है। मानसिक कुशलता घटती है और कुकल्पनाएं उस क्षेत्र में डेरा डालती हैं और बुद्धिमत्ता का हरण करती हैं। पैसे की बर्बादी प्रत्यक्ष है। कार्य क्षमता में कमी होती जाती है। नशेबाजों का सम्मान चला जाता है। उनकी प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं रहता। दरिद्रता बढ़ती है और पारिवारिक कलह असंतोष उत्पन्न करती है। बच्चे जो देखते हैं सो सीखते हैं। नशेबाज आमतौर से दुर्गुनी और बुरी आदतों के आदी देखे गए हैं। आयुष्य घटता है। दुर्बलता और रुग्णता का शिकार रहना पड़ता है। ऐसी ऐसी अनेक हानियां गिनाई जा सकती हैं। इतने पर भी लोग इस दुर्व्यसन को अपनाते और बढ़ाते ही जाते हैं। इन हानियों को
समझने समझाने का प्रयास भी प्रायः निष्फल ही रहता है, क्योंकि प्रचलन का अनुकरण करने में जो कौतूहल का मजा आता है वह मूर्खता पूर्ण होते हुए भी रुचिकर लगता है। तथाकथित बड़े लोगों में कुछ न कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, उन्हें कोई नहीं समझता, किंतु बुराइयों की नकल करते हुए समझा जाता है कि इस आधार पर हम भी बड़ों की बिरादरी में सम्मिलित हो सकेंगे। स्कूल कॉलेजों के नवयुवक चुपके चुपके इस कुटेव को अपनाने लगे हैं। वे यदि अपने को आरंभ में ही निकम्मा बना लेंगे तो बड़े होने पर क्या तो अपना भला कर सकेंगे और क्या समाज के काम आ सकेंगे। चाय, कॉफी, सिगरेट, अफीम, कोकीन, स्मैक, हेरोइन आदि को तनाव या थकान मिटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, पर देखा यह गया है कि यह नशीले पदार्थ मात्र उत्तेजना भर प्रदान करते हैं और थके घोड़े में चाबुक लगाकर दौड़ाने जैसा दल करते हैं। पीछे जैसे ही उत्तेजक पदार्थ आदत में सम्मिलित हो जाते हैं तब वे छोड़े नहीं छूटते और कालांतर में उनका प्रभाव भी कुछ कम प्राणघातक नहीं होता। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पर्यवेक्षकों ने पाया है कि अपने देश में युवा पीढ़ी विभिन्न कारणों से नशीली दवाओं की ओर सर्वाधिक आकर्षित होती जा रही है। इसके शिकार लड़के लड़कियां विशेष रूप से शहरों में पाए जाते हैं, जबकि छोटे शहरों कस्बों में लोग सिगरेट, चरस, भांग जैसे पदार्थों का सेवन करते हैं। व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक दृष्टि से दुर्बल बनाने वाले नशेबाजी के व्यसन का स्वच्छंद रूप से बढ़ते रहना अत्यंत घातक है। शारीरिक मानसिक दृष्टि से दुर्बल मनुष्य उत्पादन क्या करेगा? पूंजी को दुष्प्रवृत्ति में खर्च करके राष्ट्रीय संपदा को क्षति ही पहुंचाएगा। नशेबाजी के साथ साथ अपराधों के समाचारों का बढ़ना नितांत स्वाभाविक है। शारीरिक और मानसिक विकारों की वृद्धि नशेबाजी के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है। लोग एक दूसरे की देखा देखी इस दुर्व्यसन में लिप्त होते हैं और उसे शान, बड़प्पन, अमीरी या सभ्यता का चिन्ह मानकर पीते हैं। इस भ्रांत धारणा का उन्मूलन किया जाना चाहिए। कुमार्गगामिता शान की नहीं, निंदा की चीज है। ओछे लोगों ने उसे शान का चिन्ह मान भी लिया हो तो भी हर विचारशील व्यक्ति का कर्तव्य है कि गुण अवगुण की कसौटी पर परख कर ही किसी प्रचलन का अनुगमन करें। नशेबाजी हर दृष्टि से हानिकारक सिद्ध होती है। उसके सेवन में मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ भी सार नहीं है। अपने पैरों कुल्हाड़ी मारने की उक्ति नशेबाजी के ऊपर 100% घटती है। समाज में यदि कोई व्यक्ति गंदगी फैलाता है, धूम्रपान करता है, शराब पीता है, नशीले पदार्थों का सेवन करता है, तो उसका दूसरों पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। उसकी गंदी आदतों को लोग शौक में सीख लेते हैं। कच्ची मनोभूमि के लोगों को बिगड़ते देर नहीं लगती। दुर्व्यसनी लोग जब यह दलील देते हैं कि वे शराब पीने, जुआ खेलने में स्वयं का पैसा खर्च करते हैं, दूसरों को उन्हें रोकने का क्या हक है, तो उनकी यह दलील उसी प्रकार ठीक नहीं है जैसे नाव में बैठने वाला व्यक्ति यदि यह कहे कि वह तो अपने स्थान पर जहां वह बैठा है छेद करेगा। क्या उसके साथी उसे छेद करने देंगे? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि उसने छेद कर दिया तो पूरी नाव ही डूब जाएगी। इसी प्रकार समाज की नाव में दुर्व्यसनों के यदि छेद होते रहे तो क्या पड़ोसी देखते रहेंगे? यदि ऐसा हुआ तो पूरा समाज ही